वाओ मैन, जस्ट वाओ। डोनारुमा का पीएसजी का करियर हैज कम टू एन ड्रामेटिक एंड भाई। लिटरली आउट ऑफ नोवेयर कुछ दिन पहले तक ये खबर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। मतलब तुम जरा सोचोगे कि भाई ये किस्सा स्टार्ट कैसे हुआ और ये खत्म कैसे हुआ। ऑल ऑफ सडन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और फिर सिटी और डोनारुमा के तगड़े रूमर चल रहे हैं, उस पर बात करूंगा। लेकिन पहले पीएसजी और डोनारुमा सागा की थोड़ी सी बात करता हूं भाई। पीएसजी ने तो सेवेलियर कौन है वो, डोनारुमा की रिप्लेसमेंट भी लील से 40+15 के पैकेज में साइन कर ली भाई। एंड दोनों एंड से सफाई भी आ चुकी है। और भाई लुइस एनरिके बड़ा वोकली आके बोला है कि इट्स माय डिसीजन, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। अब तुम सोचोगे कि भाई व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। भाई तुम्हारे पास एक ऐसा कीपर था जो लिटरली दुनिया का बेस्ट गोलकीपर है इस टाइम। उस कीपर के साथ तुम ट्रेबल जीते हो भाई। ट्रेबल से ऊपर आखिर फुटबॉल में क्या होगा एज अ क्लब फुटबॉल, सक्सेस के मायने आखिर क्या होंगे। तो उस तरीके से देखा जाए तो तुम बोलोगे कि भाई Donnarumma and PSG looked perfect match and all. Everything was going great. And then what exactly happened? I will tell you what happened. The football happened. अब लुइस एनरिके जैसा मैनेजर is a brave man. Is absolutely brave man. He could have easily settled for Donnarumma for the next season as well. कि ठीक है भाई, ये कीपर तो मेरे को प्रूव करके दिया है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। बट नहीं, लुइस एनरिके आके बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे कुछ और चाहिए। यानी कि लुइस एनरिके ने दिखा दिया है कि सिद्धांतों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिकॉज वी ऑल नो लुइस एनरिके का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल। और उस पोजेशन बेस्ड फुटबॉल को खेलने के लिए, उस बिल्डअप के लिए, टू प्ले फ्रॉम द बैक, उस स्टाइल ऑफ प्ले के लिए तुम्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला कीपर चाहिए होता है। तुम्हें फीट पे शॉर्ट पास, लॉन्ग पास पिक करने वाला एबिलिटी वाला कीपर चाहिए होता है। यानी कि तुम्हें स्वीपर कीपर चाहिए होता है। एंड ऑब्वियसली वो डोनारुमा नहीं है। इज अ प्रॉपर ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल गोलकीपर जो शॉर्ट स्टॉपिंग में बिल्कुल जीनियस है। डिस्ट्रीब्यूशन में डोनारुमा से बेहतर मैं तुम्हें 10 कीपर गिना दूंगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम कम। लुइस एनरिके भाई वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ट्रैबल जीत गया, ठीक है, नहीं, यू डोंट सेटल फॉर इट, यू ऑलवेज वांट टू कीप गेटिंग बेटर। एंड लुइस एनरिके को लग रहा है कि भाई डोनारुमा के साथ मुझे बिल्ड अप प्ले में, अपना पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलने में दिक्कत होगी, मुझे स्वीपर कीपर चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ द डिबेट। और अच्छी बात यह है कि पीएसजी की मैनेजमेंट ने यहां पे लुइस एनरिके के डिसीजन को बैक किया है। ऑब्वियसली यार, एक मैनेजर जो तुम्हें लिटरली चैंपियन लीग की पहली ट्रॉफी दिलाया हो, तुम्हें एक हिस्टोरिकल ट्रेबल दिलाया हो, तुम्हें उस मैनेजर को बैक करना पड़ेगा। डिस्पाइट द फैक्ट यू हैड लिटरली द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड एंड स्टिल यू आर बैकिंग मैनेजर एंड गेटिंग द रिड ऑफ द कीपर। सो दैट्स मैसिव मैन, दैट्स मैसिव फ्रॉम पीएसजी। तो 26 वर्षीय डोनारुमा का फ्यूचर कहाँ होगा? तो फिर डोनारुमा के फ्यूचर को लेके ऑलरेडी बहुत सारे रूमर चल रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी रूमर आ रहे हैं, चेल्सी से भी रूमर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है चेल्सी और यूनाइटेड कोई कंक्रीट ऑफर के साथ अभी डोनारुमा के लिए जा चुके हैं। तो सिर्फ एक क्लब से डोनारुमा का बहुत स्ट्रांग लिंकअप आ रहा है, दैट्स मैनचेस्टर सिटी। पेप गार्डियोला एडमायर है भाई। ये बहुत ज्यादा वियर्ड है सुनने में यार, बिकॉज डोनारुमा इज नॉट मैनचेस्टर सिटी type of keeper, is not Pep Guardiola's football kind of goalkeeper for the build up play, for the distribution। वो सब डोनारुमा के बस की बात नहीं है। तो फिर ये थोड़ा सुनने में शॉकिंग लग रहा है कि हम डोनारुमा का क्या करेंगे। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि हम डोनारुमा के साइन कर रहे हैं बिकॉज वी कैन साइन डोनारुमा। भाई हम किसी भी प्लेयर को इसलिए साइन नहीं करते बिकॉज हम उसको साइन कर सकते हैं। हमें प्लेयर इसलिए साइन करना है कि हमें लग रहा है वो हमारे प्रोजेक्ट को ज्यादा बेहतर करेंगे। मुझे पता है शॉर्ट स्टॉपिंग में डोनारुमा से बेहतर इस टाइम कुछ भी नहीं है। बट देन अगेन तुम पेप के स्टाइल ऑफ प्ले को देखोगे तो आई जस्ट डोंट सी डोनारुमा अ काइंड ऑफ गोलकीपर। भाई तुम याद करो जो पेप 9 साल पहले आया था, जो हार्ट शॉर्ट स्टॉपिंग में एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास कीपर था। स्टिल पेप गार्डियोला गॉट द रिड ऑफ हिम। क्यों? बिकॉज पेप गार्डियोला को स्वीपर कीपर चाहिए था, पेप गार्डियोला को डिस्ट्रीब्यूशन वाला कीपर चाहिए था। एंड एडरसन आया। अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई ठीक है एडरसन को जाने दो, एडरसन गलाटासराय चला जाएगा तो डोनारुमा आ जाएगा। भाई डोनारुमा आ जाएगा, जस्ट इमेजिन। भाई जेम्स ट्रैफर्ड का क्या?
जिसको अब भी हमने साइन बैक किया, हमारे एकेडमी का प्रोडक्ट, सिटी के बिल्डअप प्ले के लिए एब्सोल्युटली सुटेबल कीपर। आई नो डोनारुमा की लेवल में शॉट स्टॉपिंग जेम्स ट्रैफर्ड या किसी की भी नहीं होगी, बट फिर जेम्स ट्रैफर्ड का तो हमारा प्लान था ना कि इवेंचुअली एडरसन तो नेक्स्ट ईयर जाएगा ही जाएगा, और एडरसन जाएगा और तब तक जेम्स ट्रैफर्ड का फर्स्ट टीम में ग्रेजुएट ट्रांजिशन हो जाएगा, ही विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन, प्रॉपर फर्स्ट चॉइस कीपर। अब तुम बोल रहे हो कि भाई एडरसन जा रहा है तो डोनारुमा ले लो, वेयर डज दैट लीव जेम्स ट्रैफर्ड? भाई वो न्यूकासल का चैंपियन लीग का फर्स्ट गोलकीपर चॉइस का प्रोजेक्ट ठुकरा के हमारे पास वापस आया है, बिकॉज ही इज अवर एकेडमी ग्रेजुएट, ही वांट्स टू प्ले फॉर अस। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसके इमोशन के साथ खेल रहे हैं, हम उसके लिटरली करियर के साथ खेल रहे हैं, जस्ट बिकॉज डोनारुमा इज अवेलेबल। तो फिर 26 का डोनारुमा है, ऐसा तो होगा नहीं कि तुम डोनारुमा को आके बेंच कर दोगे। तो फिर डोनारुमा खेलेगा 4-5 साल, तो फिर जेम्स ट्रैफर्ड का करियर खत्म कर दिया हमने सिटी में। फिर से 1 साल उसका लिटरली वर्ल्ड कप ईयर में, भाई वो जॉर्डन पिकफोर्ड को पुश कर सकता है इस टाइम इजीली। इस साल वो सिटी में खेले तो अगले साल वर्ल्ड कप में स्टार्ट कर सकता है वो इंग्लैंड के लिए। उसका लिटरली करियर दांव पे लगा है, और तुम बोल रहे हो कि भाई वी आर साइनिंग डोनारुमा बिकॉज वी कैन साइन हिम। भाई ऐसा नहीं होता यार, तुम्हें अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने अप्रोच के प्रिंसिपल के हिसाब से प्लेयर चाहिए होते हैं, और तुम्हें वैसे प्लेयर साइन करने चाहिए, नॉट बिकॉज डोनारुमा अवेलेबल है और हम उसको साइन कर लें यार। टू बी ऑनेस्ट दिस ट्रांसफर डजंट मेक मच सेंस टू मी। मुझे पता है डोनारुमा अगर पेप खिला भी लेगा, हमारा बिल्डअप नहीं हो पाएगा, हमारे प्ले एट द बैक वाले मूव सारे चूज जाएंगे हमारे, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। सो आई जस्ट डोंट नो, शॉट स्टॉपिंग ऑब्वियसली हाई लेवल की मिलेगी, तो क्या पेप उस अपने फिलॉसफी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहेगा कि भाई कोई नहीं, मैं बिल्डअप प्ले को कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे शॉट स्टॉपर चाहिए। अगर पेप अपने मिरर के सामने खड़ा होकर अगर ये खुद को कन्विंस कर सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अब मैं शॉट स्टॉपर वाले कीपर से चलूंगा, तो मुझे दिक्कत नहीं है भाई, फिर तुम डोनारुमा साइन करो, फिर तुम खुल के डोनारुमा स्टाइल करो। बिकॉज अगर मैनेजर को पता है कि मुझे क्या करना है, तो भाई मेरा तुम्हारा बैठ के बोलने से कुछ मतलब नहीं है। बट स्टिल आई फील बैड फॉर जेम्स ट्रैफर्ड मैन, वी आर टॉसिंग दैट यंग लैड फ्यूचर अप इन द एयर मैन, डिस्पाइट साइनिंग हिम बैक and despite promising him that next season on and he will fight with Ederson this season as well. So what's the point man? This is absolutely shocking. भाई हम ऐसा क्लब नहीं है, we are Manchester City। हमारी ट्रांसफर्स ओवर द डेकेड बहुत सेंसिबल रही हैं, that's why we have earned our way to the top। हमारे पास पैसा है, पैसा चेल्सी के पास भी है, यूनाइटेड के पास भी है, आर्सेनल के पास भी है, स्पर्स के पास भी है, न्यूकासल के पास भी है, बहुत क्लब में पैसे वाले, लिवरपूल भी उड़ा रहा है। लेकिन हमने पैसे के साथ साथ दिमाग लगाया जो बहुत क्लब नहीं लगा पाते। हमने बहुत सेंसिबली और स्मार्टली साइनिंग्स की हैं ओवर द इयर्स, दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। अब ये मत बोलो कि वी आर साइनिंग हिम बिकॉज वी कैन साइन हिम। अगर ये इसी अप्रोच से चलें तो बहुत प्लेयर है मार्केट में यार, इसको भी ले लो उसको भी ले लो। नो, दैट्स नॉट द वे मैनचेस्टर सिटी वर्क्स मैन। ये मुझे बहुत ऑड काइंड ऑफ बिजनेस लग रहा है जिस तरीके से सिटी ऑपरेट कर रही है, एंड स्पेशली दिस डोनारुमा लिंकअप मैन। आई फाइंड इट इनक्रेडिबली वियर्ड यार, जिस तरीके से हमारा ट्रांसफर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। आई जस्ट होप एंड प्रे कि जेम्स ट्रैफर्ड का फ्यूचर हम बर्बाद ना करें, बिकॉज आई बिलीव जेम्स ट्रैफर्ड सिटी में एक नंबर 1 गोलकीपर बन के उभर सकता है और बहुत सारे साल हमें सर्व कर सकता है। एंड ऑब्वियसली डोनारुमा इज नॉट हिज काइंड ऑफ कीपर एज वेल। सो ये थोड़ा वियर्ड है, मुझे लगता नहीं यार ये ट्रांसफर होगी। आई जस्ट डोंट थिंक सो इट विल हैपन।